तो आज हम पढ़ेंगे वर्क एंड एनर्जी। तो आ गए आप। आज का हमारा चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी। तो हम शुरू करते हैं वर्क से, पर उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन है, वो बहुत ही फनी एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसका सही आंसर आज तक कोई नहीं दे पाया। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही आंसर दे दोगे तो लास्ट में वो क्वेश्चन है उसे देखे बिना मत जाना। तो हम बात कर रहे थे वर्क की। हम वर्क टर्म को डे टू डे लाइफ में यूज करते ही रहते हैं। जैसे अब तुम बैठ के इस वीडियो को देख रहे हो, यानी वर्क कर रहे हो, पर साइंस के अकॉर्डिंग ये वर्क नहीं है। तो साइंस के अकॉर्डिंग वर्क तब भी होता है जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है एंड उस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है। जैसे स्टार्टिंग में हमारा शिनचैन एक बॉक्स को धक्का मार रहा था, यानी वो बॉक्स के ऊपर एक फोर्स लगा रहा था एंड उस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा था, यानी बॉक्स की पोजीशन चेंज हो रही थी। तो साइंस के अकॉर्डिंग शिनचैन वर्क कर रहा है, तुम बैठ के पढ़ रहे हो, तो तुम कोई काम नहीं कर रहे। एंड ये चीज याद रखना कि वर्क तब भी होता है जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती है, यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है एंड उस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है, तभी वर्क होगा। अगर एक चीज भी नहीं हो रही यानी वर्क नहीं हो रहा। तो अब वर्क डन का फॉर्मूला देखते हैं। तो वर्क डन को हम रिप्रेजेंट करेंगे W से, फोर्स को F से एंड डिस्प्लेसमेंट को S से। तो वर्क डन का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, यानी F.S। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो रही है। एंड अगर हम SI यूनिट की बात करें तो वर्क डन की SI यूनिट फोर्स की SI यूनिट मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट हो जाएगा। एंड फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट मीटर होती है। तो वर्क डन की SI यूनिट न्यूटन इनटू मीटर हो जाएगी एंड इस न्यूटन मीटर को हम कहते हैं जूल। तो वर्क डन की SI यूनिट होती है जूल। तो जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है एंड इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन की फोर्स लग रही है एंड उस 1 न्यूटन की फोर्स की वजह से वो 1 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स है 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर, यानी वर्क डन हो गया 1 जूल। तो हम 1 जूल वर्क डन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो 1 जूल वो वर्क डन होता है जो 1 न्यूटन फोर्स करती है जिसकी वजह से 1 मीटर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है। तो ये हो गया 1 जूल वर्क डन जो 1 न्यूटन की फोर्स करती है जिसकी वजह से 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है पॉजिटिव वर्क डन, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होती है। जैसे ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, इसके ऊपर इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रही है एंड ये इसी डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेस हो रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है। एंड एक होता है नेगेटिव वर्क डन, इसके अंदर जो फोर्स की डायरेक्शन होती है एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है वो दोनों अपोजिट होती है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं बॉल का। तुमने बॉल को ऊपर फेंका, यानी ऊपर की तरफ फोर्स लगाई एंड वो बॉल ऊपर डिस्प्लेस होगी, यानी जो वर्क डन तुमने करा वो पॉजिटिव है। पर जो ग्रेविटी है वो हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है एंड जो ग्रेविटी है वो इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींच रही है, यानी यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन तो इस तरफ है पर डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। तो जो वर्क डन ग्रेविटी ने करा वो नेगेटिव है। तो जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो वर्क डन नेगेटिव होता है। जैसे ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव है पर जो तुमने वर्क डन करा वो पॉजिटिव है। तो हमें ये पूछना है कि हमें किसका वर्क डन बताना है एंड उसके अकॉर्डिंग देखना है कि डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन के अंदर हो रहा है। एंड एक तरह का वर्क डन और होता है जिसका नाम है जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन यानी वर्क डन तो तुमने करा ही नहीं। तो जैसे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है एंड इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, यहाँ पर फोर्स तो लग रही है पर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा, तो यहाँ पर वर्क डन नहीं होगा। जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि फोर्स लगनी चाहिए एंड डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए तभी वर्क डन होता है। तो इस केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट यानी S 0 आ गया। तो जब ये 0 फोर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वर्क डन भी 0 आ जाएगा। एंड 0 वर्क डन तब भी होता है जब फोर्स की डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों परपेंडिकुलर हो। जैसे एक आदमी ने एक ऑब्जेक्ट को अपने ऊपर रख रखा है एंड वो चल रहा है, तब वो आदमी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड फोर्स लगा रहा है एंड वो आगे की तरफ मूव हो रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट की ये डायरेक्शन है। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये आदमी कोई भी वर्क डन नहीं कर रहा। यार ये कितना काम कर रहा है,
पर भी साइंस के अकॉर्डिंग ये काम नहीं कर रहा। अब हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि एक 7 न्यूटन की फोर्स एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है एंड उस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट 8 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है एंड हमें बताना है वर्क डन। तो वर्क डन का एक फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन के अंदर फोर्स 7 न्यूटन दी हुई है एंड डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर दिया हुआ है। तो वर्क डन आ जाएगा 7 इंटू 8 जो कि होता है 56 एंड इसकी यूनिट होती है जूल। तो वर्क डन हो गया 56 जूल। एंड अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि एक पॉर्टर यानी कुल्ली जो हमारा सामान उठाता है, वो पॉर्टर 15 केजी के ऑब्जेक्ट को उठाता है एंड अपने सर पे रखता है। तो हमें बताना है कि वो कितना वर्क कर रहा है एंड उसका सर जमीन से 1.5 मीटर ऊंचा है। इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है वो लिखते हैं। इसके अंदर ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है 15 केजी एंड उस ऑब्जेक्ट को 1.5 मीटर तक वो लेके गया, यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया 1.5 मीटर एंड हमें वर्क डन बताना है। तो वर्क डन के लिए हमें फोर्स चाहिए। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है एंड तुम्हें उसे उठाना है तो तुम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी फोर्स लगाओगे? तुम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना उस ऑब्जेक्ट का वेट है उतनी फोर्स लगाओगे ताकि वो ऑब्जेक्ट उठ जाए। अगर कम फोर्स लगाओगे तो वो ऑब्जेक्ट हिलेगा भी नहीं। तो मिनिमम हमें उस ऑब्जेक्ट के वेट की जितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। तो यही चीज़ कुल्ली के साथ होगी। कुल्ली को जितना इस ऑब्जेक्ट का वेट है उतनी फोर्स से इस ऑब्जेक्ट को पुल करना पड़ेगा, तभी ये ऑब्जेक्ट उठेगा। तो फोर्स हो जाएगी इस ऑब्जेक्ट का वेट एंड वेट होता है m इंटू जी। वहाँ पर m है मास एंड g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड क्वेश्चन के अंदर मास दिया हुआ है 15 kg एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें वर्क डन निकालना है। वर्क डन यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है 15 इंटू 10, डिस्प्लेसमेंट है 1.5। तो इसे कैलकुलेट करने पे तुम्हें मिलेगा 225 जूल। जूल लगाना मत भूलना। ये तो हो गए नॉर्मल क्वेश्चंस। अब हमारे क्रेजी क्वेश्चन को देखते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड फनी क्वेश्चन है। तो ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं एंड इस पहले वाले दोस्त ने एक बैग उठा लिया। तो अब आगे होगा क्या? ए ऑप्शन, ये इस बैग को दूसरे वाले के सर पर मार देगा। बी ऑप्शन, ये बैग ऊपर उड़ जाएगा। या फिर सी ऑप्शन, ये दूसरा फ्रेंड अपना सर खुजाएगा। तो अब आगे होगा क्या? पता नहीं किस जन्म का बदला लिया है। एंड कमेंट्स में ये बताना मत भूलना कि क्या तुम्हारा फ्रेंड भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करता है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।